बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू इंतहाई अहम है, इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जहां पूरी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस के हवाले से, वहीं हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है कभी कर्फ्यू, कभी लॉकडाउन और कभी सेमी लॉकडाउन के तमाशे में फंसी हुई है। इससे पहले कि मैं आप अपने टॉपिक पे आऊँ, उससे पहले मैं आपको एक तहकीक बताना चाहता हूँ कि दुनिया के तहकीक के मुताबिक दुनिया में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक इंटेलिजेंट, एक एवरेज लोग और तीसरे नंबर पे आते हैं इनकम्पिटेंट लोग। अगर हम इंटेलिजेंट लोगों की बात करें तो वो लोग होते हैं जो दूर से प्रेडिक्ट कर लेते हैं ख़तरे को भी, और बिज़नेस के हवाले से भी वो दूर से प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कैसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वही लोग दुनिया में तरक्की करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं एवरेज लोग, वो ख़तरे को पास जाके पहचान लेते हैं कि ये ख़तरा जो है ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो आग को दूर से देख के पहचान लेंगे कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। जो एवरेज लोग होंगे वो जो है वो उसके पास जाएंगे, जब उसकी हीट महसूस करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आग जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, वो मज़ीद पास नहीं जाएंगे। तीसरे किस्म के जो लोग होते हैं वो इनकम्पिटेंट या नालायक लोगों में फॉल करते हैं। तीसरी कैटेगरी वो जो है वो आग में हाथ डाल के आग में खुद को झंझोल के फिर उनको पता चलता है कि आग वाकई हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मैं इन्हीं 3 कैटेगरीज को पूरी दुनिया में अप्लाई करूं कोरोना वायरस के हवाले से, तो दुनिया में आपको 3 किस्म की कंट्रीज़ नज़र आएंगी। एक इंटेलिजेंट, दूसरी एवरेज और तीसरी नालायक या इनकम्पिटेंट। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बात बता दूं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा तीसरी कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से या किसी ज़िद में आने की वजह से या ज़िद्दी होने की वजह से। और अगर इंटेलिजेंट कंट्रीज़ की बात की जाए, उस कैटेगरी की बात की जाए दुनिया में, तो मेरे ख्याल से चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो इंटेलिजेंट कंट्रीज़ प्रूव हुई हैं। उन्होंने बहुत जल्दी इस वायरस को प्रेडिक्ट किया, ना सिर्फ प्रेडिक्ट किया बल्कि बहुत अच्छी प्रिकॉशंस के साथ इस वायरस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पा चुकी हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पाकिस्तान, रशिया और इंडिया। इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं ये, इनको मैं दूसरी कैटेगरी में रखना चाहूँगा कि ये एवरेज कंट्री साबित हुई हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से। इन्होंने थोड़ा सा देखने के बाद इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसका लॉकडाउन ही हल है, और पाकिस्तान में भी लॉकडाउन बहुत इन टाइम हो गया था। अगर मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो वो जो दुनिया में नज़र आ रहे हैं वो यूरोप और अमेरिका है। वो जो मुल्क हैं वो इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन वो इनकम्पिटेंट इसलिए कोरोना वायरस में शो हो रहे हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारे गए हैं। वो समझते थे कि हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हमें दुनिया की कोई चीज़ जो है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हम कभी भी इस चीज़ पे कंट्रोल पा लेंगे। लेकिन जब पानी सर से गुजर गया तो वो भी इस पे काबू नहीं पा सके। अब मैं बात करूँगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्योंकि दूसरी कैटेगरी में फॉल करता था, आज से कुछ दिन पहले तक वो लॉकडाउन था, काफ़ी हद तक इस यहाँ पे कंट्रोल था वायरस, और जो हमारी फोर्सेस हैं वो उस एरिए को सील भी कर रही थी जहाँ पे कोरोना वायरस ज़्यादा सस्पेक्टेड था। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान जो है इस वायरस के साथ हैंडल कर रहा था, इस पर बहुत अच्छा कंट्रोल था। लेकिन कुछ दिन पहले आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि इमरान खान साहब ने, जैसे कि वो पहले दिन से ही अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इससे गरीब को नुकसान होगा, इससे गरीब भूखा मर जाएगा। लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि लॉकडाउन ख़त्म करने से 22 करोड़ आवाम ख़तरे में आ जाती है। इमरान खान क्योंकि एक ज़िद्दी इंसान है, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो एक स्पोर्ट्समैन है, और वो अक्सर जगह पे वो ज़िद पे अड़ जाते हैं तो वो फिर जीत के दिखाते हैं। ज़िद काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाती है, वो आपको जीतने में हेल्प करती है, आपको मोटिवेशन देती है, आपको हिम्मत नहीं हारने देती। लेकिन कहीं कहीं आपको ज़िद जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। क्योंकि इमरान खान पहले दिन से ही लॉकडाउन के हक़ में नहीं थे, लेकिन वल्लाह आलम जब इमरान खान ने पहले दिन ऐलान किया कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो उससे नेक्स्ट डे जो है वो बुज़दार साहब ने भी ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वो आर्मी ने करवाया या किसने करवाया, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे भी हो गया, पाकिस्तान दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इन टाइम लॉकडाउन कर दिया था। इस वजह से अल्लाह का करम है कि अभी तक इसके कोरोना वायरस के पेशेंट्स भी कम हैं और इसके जो अमवात हैं वो भी कम है। लेकिन अगर 2-3 दिन पहले से वो लॉकडाउन ख़त्म किया गया है तो उसके बाद पेशेंट्स की रेशो भी ज़्यादा हो गई है और अमवात भी ज़्यादा होने लग गई हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, वो तकरीबन पूरी दुनिया में 10 to 20%
निकल रहे हैं। मतलब अगर 100 टेस्ट किए जाते हैं उसमें से 10 से 20 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अभी तक टेस्ट ही 50-60 हज़ार किए गए हैं, इस वजह से जो पॉजिटिव आए हैं वो भी 6 से 7 हज़ार लोग आए हैं। तो अगर आप इस टेस्ट को बढ़ा देते 5 लाख तक, 10 लाख तक, तो मेरे ख्याल से जो पेशेंट है वो भी ज़्यादा हो जाने थे। क्योंकि इमरान खान साहब पहले दिन से ही इस जिद में अड़े हुए हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इमरान खान की जो ज़िद है ये हमें अब दूसरी कैटेगरी से तीसरी कैटेगरी में फ़ॉल करवा देगी, और जहाँ पे हम भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाएंगे जैसे यूरोप और अमेरिका के बुरे हालात हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हों, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो इमरान खान साहब के एक्शंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के काम हैं, उससे यही लगता है कि जो है खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में भी हालात ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप अपने घरों में रहें और इस जो वायरस को है इसको लाइट ना लें, और इस लॉकडाउन को भी आप सेमी लॉकडाउन को भी लॉकडाउन ही समझें। सेमी तो लॉकडाउन पहले भी था, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 30% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो पहले भी घरों से बाहर निकल रही थी। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से भी ओपन हो गया, मसाजिद भी ओपन हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से अब तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म है। मसाजिद भी कल से खुल रही हैं, जहाँ पे तरावी नमाज और दूसरी नमाज़ों के लिए SOP के अकॉर्डिंग जो है वो रूल बनाया गया है, जिसकी 20 निकात हैं जो मैं इस वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप वो खुद पढ़ लीजिएगा और आप देखिएगा कि कितनी मसाजिद में वो अप्लाई होंगे, और इनको चेक कौन करेगा, कोई भी चेक करने वाला नहीं है। इस वजह से मुझे नज़र जो आ रहा है, प्रेडिक्शन मेरी ये है कि हालात ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं आने वाले 2-3 हफ्तों में। इमरान खान क्योंकि एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत से PTI वाले मेरे भी दोस्त हैं वो उनको फॉलो भी करते हैं, अच्छी बात है, फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह के ब्लंडर्स में जो है उनको फॉलो करना बेवकूफ़ी होगी। और जो इमरान खान साहब हैं वो तो उन्होंने खुद भी कहा था जो अच्छा लीडर होता है वो ही होता है जो बुरे हालात को देख के अपनी बात से यू टर्न ले ले, और मुझे यकीन है कि वो अच्छे लीडर हैं। और वो इमरान खान साहब तो हालात ख़राब होने के बाद मुझे यकीन है कि वो यू टर्न ले लेंगे, लेकिन ये वायरस जो है वो यू टर्न नहीं लेगा। लिहाजा मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप अपने घरों में रहें और आने वाले जो 2-3 वीक हैं इसमें ज़्यादा एहतियात करें, और अब प्रिकॉशंस भी लेते रहें, और इस लॉकडाउन को लाइट ना लें कि अगर लॉकडाउन खुल गया है तो आप जो है सब बाहर निकल जाओ अपने घरों से। तो इस वायरस को भी अब लाइट ना लो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप इंटरनेट आपके पास है, पूरी दुनिया में आप रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी ममालिक में, पूरी दुनिया में कोई भी ममालिक या कोई भी अदारा इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करता हुआ नज़र नहीं आएगा जो कहेगा कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाना चाहिए या इसको लूज़ कर देना चाहिए। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप जो है सब अपने घरों में रहें और ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, क्योंकि आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। एट द एंड मैं आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस है इसका सिर्फ पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही हल है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। ये जितना ज़्यादा सख्त और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है इस कोरोना वायरस पे। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो हमें कोरोना लाइफ में ही रहना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। और वैक्सीनेशन का आज एक दोस्त ने इस क्वेश्चन पूछा कि यार ये 1 साल से पहले क्यों नहीं आती, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीनेशन क्या होती है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वैक्सीनेशन जो है वो इसी वायरस को हाइब्रिड किया जाता है या उसको कम मिकदार में एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कितनी कम मिकदार में इंसान में अगर वो इंजेक्ट कर दिया जाए तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना ले, और उसके बाद अगर वायरस ये ज़्यादा तादाद में भी उस पर अटैक करता है तो वो जो उसकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं पहले वो उसको हैंडल कर लें। वो एक्सपेरिमेंट करते करते 1 साल का पीरियड लगता ही लगता है। वो पहले एनिमल्स पे अप्लाई होता है, फिर वो इंसानों पे होता है, और जो अप्लाई होता है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें भी 2 से 3 माह लग जाते हैं। और वो जो है उसका जो टाइम पीरियड एक्सपर्ट्स बताते हैं वो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। और अगर बन भी जाती है वैक्सीनेशन, वो पाकिस्तान में आते आते वो सारी कंट्रीज़ के बाद पाकिस्तान को देंगे, और पहले यूरोप और अमेरिका वाले यूज़ करेंगे। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, और इमरान खान साहब यू टर्न ले लेंगे। मैं फिर एंड में कहूँगा ये वायरस यू टर्न नहीं लेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।